कल भेज दूंगी। मेरा कहाँ चला गया ये? स्क्रीन दिख रही है ना? मंगलाचरण दिख रहा है? हाँ हाँ। ज्ञानं त्रिभंगस्य चष्मे चष्मे श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं कदापि च वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापरमं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वलोकनाथं सन्तं सजीवं सर्वमेतं सर्वभूतं श्रीसंसितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णवादा सर्वगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश कान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी नमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुरक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावन्यो वैष्णवयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे सुविशेष शून्यवादी लास्ट टाइम मैंने लीलाएं कहानियां और वो सब किया और गीता का था सेशन संडे का, तो वो नहीं किया, आज करते नहीं हुआ। हाँ, गीता नहीं हुआ था लास्ट। मुझे somehow I felt it कि आज वो वाला है। So anyways, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग नहीं आई ना, मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्डिंग देख लूं। है रिकॉर्डिंग है। अच्छा, आपने भेजी नहीं थी लेकिन शायद ग्रुप में। हाँ चैप्टर सेकंड का हमारा कौन सा है? श्लोक कौन सा है? 4th 5th और 6? देखो, देख के पता चलेगा। 4th या 5th होगा। सेकंड गुरु हत्वा ये हो चुका है। ये शायद हो चुका है। हाँ ये हो चुका है। तो सेकंड ये मेरे ख्याल से ये भी हो चुका है। 4th 5th में है। देखो ये अर्जुन सेड किला अर्जुन उवाच नहीं हुआ है। ये नहीं हुआ। 2.4 नहीं हुआ ना? नहीं लेट्स स्टार्ट। नहीं। हाँ, अर्जुन उवाच कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार हावरिसूदन। Arjun said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counterattack with arrows in battle men like Bhishma and Drona who are worthy of my worship? Respectable superiors like Bhishma, the grandfather, and Dronacharya, the teacher, are always worshipable. Even if they attack, they should not be counter-attacked. It is general etiquette that superiors are not to be offered even a verbal fight. Even if they are sometimes harsh in behavior, they should not be harshly treated. Then how is it possible for Arjun to counterattack them? Would Krishna ever attack his own grandfather Ugrasen or his teacher Sandeep? ये हो चुका है शायद। ये हो चुका है, मेरे को भी ये याद आ रहा है। ये और विद्या के साथ ये हो चुका लॉन्ग है। टाइम बैक
आई गेस हम और भी आगे हैं, और काफी आगे हैं हम लोग। हाँ ये भी हो गया है। हाँ, ये शायद हम 4th श्लोक पे हैं मेरे ख्याल से, ये तो सेकंड का ही चल हाँ, रहा है ना। सेकंड, मेरे को लगा, मैंने कहा ये तो हम कर चुके हैं कि क्योंकि ये हमें, मैंने ही पढ़ा है, ये वाला जो हाँ मैंने पढ़ा था हाँ, ना अभी, मैं ये मैंने ही टेक्स्ट 4 पढ़ा पे है। जा रही हाँ। है, हाँ, ये वही आ गया। ओके ओके, ये तो वही है शायद सेम। याद आ जाएगा। ये भी हो चुका है, इसके बाद तो हमने काफी कर हाँ, लिए। ये भी हो गया है। हाँ, हाँ इसके बाद तो बहुत हो गए हैं। हाँ। हाँ, और एक दो क्लासों में ना, 2-2 3-3 किए हैं हमने। एक्चुअली संजय, बीच में मेरी 2 क्लास मिस हुई थी हाँ 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 लगातार। हाँ हाँ हाँ, एक एव मुक्ता ऋषिकेश गुडाकेश, ये भी हो गया। संजय वाचा ऋषिकेश, संजय हैविंग इसको spoken of Krishna Govinda, I shall not fight and fell, ये डिस्कस, नहीं, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। ये नहीं हुआ है। नहीं नहीं संजय वाचा वी शुड नॉट नहीं, ये फाइट, नहीं हुआ। ये नहीं हुआ। तो अभी हाँ, ये नहीं, 3.9, ये नहीं हुआ है। हाँ। लेट्स स्टार्ट। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दा मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय said, Sanjay said, having spoken thus, Arjun, chastiser of enemies, told Krishna, Govind, I shall not fight, and fell silent. Dhritarashtra must have been very glad to understand that Arjun was not going to fight and was instead leaving the battlefield for the begging profession. But Sanjay disappointed him again in relating that Arjun was competent to kill his enemies, Paran Tapa. Although Arjun was for the time being overwhelmed with false grief due to family affection, he surrendered unto Krishna, the supreme spiritual master, as a disciple. This indicated that he would soon be free from the false lamentation resulting from family affection and would be enlightened with perfect knowledge of self realization or Krishna consciousness and would then surely fight. Thus, Dhritarashtra's joy would be frustrated since Arjun would be enlightened by Krishna and would would fight to be the end. end. Do you, shall we discuss what we understand with this? It's clear ना, हाँ हाँ है ना, हाँ क्योंकि हाँ वो हाँ, बार बार बोल रहे हैं ना संजय कि बोल रहे हैं। अर्जुन की नहीं लड़ना है, बिकॉज उसको अटैचमेंट है अपनी फैमिली से, उससे तो अपने फर्ज से पीछे जा रहा है, बट ही इज अ गुड डिसाइपल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सो ही विल। और संजय बोल रहा है कि वो उस लड़ने के लिए परिपक्व है, ही इज कैपेबल, इट डजंट मीन ही इज वीक और इज अफ्रेड और इज रनिंग अवे। तो वो जो धृतराष्ट्र बार बार संजय बता रहा है ना कि वो लड़ना नहीं चाहता, तो वो खुश होने लगता है। तो बाय नोइंग दिस फैक्ट ही इज गोइंग टू फाइट, धृतराष्ट्र जॉय वुड बी फ्रस्ट्रेटेड, वो मतलब दुखी हो जाएगा कि अब ये लड़ेगा। और कहीं दुर्योधन इन सबके मन में है कि कृष्ण खड़े हैं तो मतलब जीत इनकी है, कुछ क्या ना कुछ होने वाला है। बताएंगे। हाँ। इसमें एक बड़ी अच्छी स्टोरी है इनकी, जब नारायणी सेना वगैरह ले लेते हैं। लेट्स रीड 1-2 श्लोका, देन वी विल डिस्कस दिस। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। O descendant of Bharata, at the time of a O Krishna, O descendant of Bharat, at the time of Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjun. The talk was going on between intimate friends, namely the Rishikesh and the Gadukesh. As friends, both of Rishikesha and Gudakesha. Gudakesha. As friends, both of them were on the same level, but one of them voluntarily became a student of the other. Krishna was smiling because a friend had chosen to become a disciple. As Lord of all, he is always in the superior position as the master of everyone, and yet the Lord agrees to be friend, a son, or a lover for a devotee who wants him in such a role. But when he was accepted as the master, he at once assumed the role and talked with the disciple like the master, with gravity as it is required.
it appears that the talk between the master and the disciple was openly exchanged in the presence of both armies, so that all were benefited. So the talks of Bhagavad Gita are not for any particular person, society, or community, but they are for all, and friends or enemies are equally entitled to hear them. ये बता रहे हैं ना कि ये भगवान ने जो बैटलफील्ड के बीच में खड़े होकर जो ज्ञान दिया है, भगवान ऋषिकेशा इज कंप्लीट, ऋषिकेशा इज कंप्लीट विदाउट एनी फ्लॉज. गुदकेशा जो हम रहते हैं, कितने भी हम परिचित हो जाएं, तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि कृष्ण जो है वो ऋषिकेश है और गुड़ाकेश है वो अर्जुन है. अर्जुन है. गुदकेशा हम भी है ना, हमेशा डाउट में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं. तो हम अर्जुन की परिस्थिति में तो रहते हैं कितनी बार. सो गुदाकेशा है और ऋषिकेशा है. गुदाकेशा इग्नोरेंस, जिसको नहीं पता मुझे क्या करना है. ऋषिकेशा इज कंप्लीट, इज परफेक्ट. सो और ये नॉलेज, ये बताइए, किसी धर्म के लिए या किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए नहीं है नॉलेज जो भगवान ने बोली है बैटलफील्ड में. दिस इज फॉर एवरीवन. द फ्रेंड्स, एनिमीज आर इक्वली इंटाइटल्ड. सबके लिए है, क्योंकि जो हम एनिमी उन्हें बोलते हैं ना, जो गलत कर रहे होते, सही नहीं होते, तो उन्हें भी समझ में आया उन्हें क्या करना है. तो दिस नॉलेज फॉर एवरीवन. कोई भी अपना उद्धार कर सकता है ना. जैसे let's read one more shloka, then I'll tell you the power of भगवान कहाँ खड़े होते हो तो क्या क्या करते हैं. आज मैं बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी सुन रही थी. I just share the one story. ये वाला पढ़ते हैं. श्री भगवान उवाच अशोच्य नन वशोच्यस्त्यम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गता सूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता. The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. The Lord at once took the position of the teacher and chastised the student, calling him indirectly a fool. The Lord said, you are talking like a learned man, but you do not know what that one who is learned, one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition. As explained in later chapters, it will be clear that knowledge means to know matter and spirit and the controller of both. Arjun argued that religious principles should be given more importance than politics or sociology, but he did not know that knowledge of matter, soul, and the supreme is even more important than religious formularies. And because he was lacking in that knowledge, he should not have posed himself as a very learned man. As he did not happen to be a very learned man, he was consequently lamenting for something which was unworthy of lamentation. The body is born and is destined to be vanquished today or tomorrow. Therefore, the body is not as important as the soul. One who knows this is actually learned, and for him there is no cause for lamentation, regardless of the condition of the material body. Yes. तो हमें लेमिनेट नहीं करना है पॉलिटिक्स, जो मेटेरियलिस्टिक चीजों में जो हम बहुत पावरफुल समझते हैं कि हाई पॉलिटिकल पोजीशन बना, सोशली स्टेटस पे हाई होना, मॉनेटरी उससे. सो दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट देन टू नोइंग द रिलीजन for the person. What is religion? Religion is not being Muslim, Hindu, Punjabi. No, religion is what you should do, what scriptures are saying, what mankind should behave. That is religion. यहाँ पे बताया गया धर्म क्या है एक इंसान का पृथ्वी पे रहने का. What is your धर्म? तो उसको that is very important to live on this planet. और हमें इस bondage से बचना है. So we should understand we are part and parcel of that Lord Krishna. वी आर नॉट इंडिविजुअल. और हम इस बॉडी में हम ना, हमारी मेमोरी चली गई तो हम भूल गए. हम सोचते हैं मैं पूजा हूँ, मैं आलोक की वाइफ हूँ, मैं मदर हूँ. दैट इज द ओनली माई, आई एम देयर हियर दिस इज माई ड्यूटी, बट आई एम नॉट ओनली दिस, आई एम अबव ऑल दिस थिंग. माई पर्पस इज टू दिस ह्यूमन बीइंग टू रियलाइज
टू अंडरस्टैंड लॉर्ड कृष्णा हु हैज सेंट अस, कि हम अपना उद्धार कर सकें। क्योंकि जो बेसिक जो सेल्फ डिस्कवरी का जब कोर्स करेंगे, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ईटिंग, ये 4 चीजें हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और ये 4 चीजें जानवर भी करते हैं। सो हाउ वी आर डिफरेंशिएट फ्रॉम देम, वी शुड अंडरस्टैंड आवर पर्पस। तो हम भूल चुके हैं कि हम कौन है, तभी हमें वो याद नहीं आता कि हम वे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। भगवान कहते हैं अगर तुम्हें याद है ना, तो उसमें भी वो तथास्तु करते, खुश रहो। पर हमें ये समझ, हमें अपने सोल लेवल पे काम करना है। द मोर वी प्यूरिफाई सोल, तो हम यहाँ पे बेवर्डेड और परेशान, हमारी कैसी भी परिस्थिति होगी, हम जीते जी लिबरेटेड है, तो मरने के बाद भी जो जीते जी लिबरेटेड नहीं है, जिस कॉन्शियस में वो जीते जी रहता है, वही उसका हाल मरने के बाद होने वाला। दैट इज फैक्ट। And especially I heard a lot ki how you live the whole life, that result come in your old age and the time of a death. How smooth your death, how your death is designed as in peaceful, without pain. That shows how what kind of a life you have lived. Without any bondage, without any attachment. It is okay, like at young age and we are having kids and all, having attachment, affection, a bit bonding, that is okay. But too much of attachment, जिससे बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेटल हो गए हैं, अब जैसे हमारे सास ससुर हैं 80-90 साल के, उसके बाद भी वो बच्चों की चिंताएं कर रहे हैं, अपने घर की प्रॉपर्टी और इसमें दिमाग दुनियादारी में लगा, that is not advisable at after certain age. When we run with the responsibility, we should slowly gradually we are responsible to raise them, to make them लायक, कि हमारे जो फर्ज है, उसके बाद हमें अपने ऊपर ध्यान देना है कि what is our purpose. We should do everything as a duty, not too much attached. मैं उसकी इस बैटल क्षेत्र की, बैटल फील्ड की कहानी है, ये तो बताया मैंने ना, जैसे भगवान ने अर्जुन और जब दुर्योधन बैठे थे, तो दुर्योधन ने कहा कि भाई मुझे तो नारायणी सेना और दे दो और सारा, और मुझे नहीं कुछ चाहिए, और पावर वावर सब मांग ली थी, और अर्जुन ने सिर्फ भगवान को मांगा। भगवान, मैं बस ये डर रहा था कहीं वो आपको ना मांग ले। तो अर्जुन के पास सिर्फ भगवान थे, नारायणी सेना, नारायणी अस्त्र शस्त्र सब कुछ दुर्योधन के पास। तो होता क्या, जब युद्ध हो रहा होता है, तो ये एक इंसिडेंट है कि सामने से अर्जुन वॉज ऑन द कृष्ण साइड, सामने से नारायणी सेवा इज पावरफुल और उनके अस्त्र शस्त्र भी पावरफुल है। तो जो दुर्योधन अपोजिट साइड से नारायणी वो जो थे धनुष वो निकल रहे थे, तो उनको कोई भी नहीं हरा सकता, उनको मतलब कोई भी उनको, नो वन कैन एम्पावर देम। तो वो आए जा रहे हैं, अर्जुन की साइड के लोग मर रहे हैं, और अर्जुन भीष्म युधिष्ठिर सब घबरा रहे कि हे प्रभु, भीष्म कह रहे हे प्रभु, मैं को हमें बताओ कि हम, भीष्म नहीं बोल रहा, अर्जुन युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि मैं बताओ हम क्या करें। तो ये नारायणी शस्त्र हैं, ये तो सबको मारे जा रहे हैं हमारे, उसको अब हम कैसे करेंगे। तो क्योंकि वो तो दुर्योधन ले चुका होता है अस्त्र शस्त्र सारी, नारायणी सेना सारी, जो कृष्ण की जितनी भी ताकत है वो ले चुका होता है। एनीवेज, तो भगवान कहते हैं कि नारायणी शस्त्र से बचने का एक ही उपाय है कि तुम इसके आगे नम्न मस्तक होकर सिर झुका लो। तो अर्जुन, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव सब ये सब झुका लेते। तो भीष्म कहता है मैं यहाँ पे सर झुकाने थोड़ी आया हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और लड़ने आया हूँ। भीम, सॉरी, मैं लड़ने आया हूँ, तो नॉट भीष्म, भीम, मैं लड़ने आया हूँ, तो मैं नहीं झुकाऊंगा। तो लड़ता रहता तो उसकी चोट लग जाती है। तो भगवान उनके पक्ष में थे, तो भगवान उसे जबरदस्ती उसका सर झुका देते हैं। तो वो शस्त्र अपना डायरेक्शन, जैसे जैसे एक एक वो सर झुकाते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी पावर खत्म होती है। और हाँ, होता क्या है, जैसे वो नारायणी शस्त्र आ रहे हैं इधर से, ये भी तीर मारे, तो उनकी पावर और बढ़े जा रही है। तो फिर भगवान कहते हैं उनके आगे सर झुकाओ, तो वो वैसे ही वापस जाने लगते हैं कि हमें नम्न मस्तक होकर उनके सर झुकाए। तो भीम को जबरदस्ती उसका सर झुकाया कि भाई वो मर ना जाए, नहीं तो जितना हमारे अंदर घमंड और ईगो और वो है, वो सब हम भगवान के तो वो सर झुकाया, नारायणी जो शस्त्र थे, तो वो शांत हो जाते हैं और वो चले जाते हैं कि उनकी पावर के आगे हम कुछ नहीं है, हम कितने भी। तभी तो भीष्म पंचक की तो भीष्म जी की स्टोरी है, जब भीष्म पंचक कहते हैं दिस इज वेरी पावरफुल, जिन्होंने कार्तिक महीना ना रखा हो, ये 5 दिन व्रत ऑस्टेरिटी किसी भी तरीके की करके यू कैन एम्पावर, एक तरह से एम्पावर्ड योरसेल्फ,
लाइक हाँ इट्स वेरी पावरफुल। आप दान करें व्हाटएवर, ये भगवान ने तो हाँ कोई नियम बनाया नहीं। और एक बहुत अच्छी स्टोरी, मैंने बहुत 2-3 स्टोरी सुनी है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, आई वुड लाइक टू शेयर। कि हम्म एक लड़की होती है और वो भगवान की भक्त होती है बहुत ज्यादा। नहीं, एक पिता, एक आदमी होता है, उसकी वाइफ नहीं होती, और उसकी बेटी होती है, और भगवान का बहुत ज्यादा भक्त होता है। ये जगन्नाथ जी की वो माता नहीं, जो खिचड़ी बनाती है, तो हाँ हाँ सकुबाई माता, तो हाँ हाँ। तो वो उनकी बेटी होती है। तो वो एक दिन अच्छा। चले जाते हैं, कहते हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ तीर्थ में, बेटा तुम ना ठाकुर जी की सेवा करना। तो वो कहती है कि ठीक है। वो बचपन से देखती है ठाकुर जी की सेवा करते हैं, राजस्थान में रहने वाली होती है। तो देखती है कि ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं वो है, तो कहती है पापा ने कहा है घर का ध्यान रखना, ठाकुर जी की सेवा करना। तो वो क्या करती है, तो वो उठती है सुबह सुबह, मैं क्या बनाऊं, मुझे तो खिचड़ी बनानी आती है, और वो भगवान जी का आगे रख देती है। तो सुबह काम करने लगती, कहती दोपहर हो गई, शाम हो गई, खाया नहीं है, और बैठ जाती गुस्से में। कहती है आपने खाना नहीं खाया, मैं भी नहीं खाना खाऊंगी। पापा ने कहा था कि हम्म आपको खाना देना है, और आपने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो भगवान आते हम्म हैं, तो फिर भगवान प्रकट होते हैं शाम को, तो वो कहते हैं कि भाई तुमने मुझे पर्दा नहीं डाला। भगवान देख रहे हैं कि ये तो हट करके बैठी है, हम्म और ये जाए खा हम्म ही नहीं रही है। तो भगवान कहते हैं तुमने ना पर्दा नहीं डाला सकुबाई, और तुम पर्दा डाल दो, तुम्हें खा लूंगा। तो देखते ही वो खा लेते हैं। तो रोज वो ऐसे ही पहले, सबसे पहले खिचड़ी बनाती है कि भगवान को भूख लगती है, और खिचड़ी बनाती है, पर्दा डालती है, पूरी प्लेट खाली होती है। तो एक दिन एक साधु आता है, वो कहता है कि भाई बेटा तू ऐसे भगवान को भोग लगा रही है बिना नहाए धोए। वो क्या करती है पहले कि सोच के भगवान भूखे हैं, तो मैं पहले भगवान को खाना बना दूं, खाना बना के दे हम्म देती है। तो वो भगवान को हम नहा धो के पूजा करें, तो उसको नहीं पता होता। तो वो साधु कहता है, वो वैदिक नॉलेज से कहता है कि भाई तू बेटा ऐसे नहीं देते ठाकुर जी के, अपराध होता है, तू नहा धो के फिर करा कर। तो वो कहती है अच्छा, साधु माता को कहती है अच्छा ठीक है। तो अगले दिन से वो नहा धो के खिचड़ी तैयार करती है, बाजे की खिचड़ी। तो भगवान को लेट हो जाता है। तो वो जब बड़ी हो जाती है, तो एक बालक आता है, और वो रोज खिचड़ी खाने आता है। तो भगवान स्वयं होते हैं। तो अच्छा। उसके फादर चले जाते हैं, और राजस्थान से जगन्नाथ जी आ जाती है। जगन्नाथ जी में एक बालक आता है हम्म जो भोग लगाने के टाइम, और वो क्या कहते हैं उसका खिचड़ी का भोग लगा के खिचड़ी खाता है। खा के। क्योंकि वो लेट हो जाती है, तो भगवान को मंदिर भी पहुंचना होता है जगन्नाथ जी। तो वो क्या कहते हैं हम्म जल्दी 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 आदि खा के चले जाते हैं। तो फिर हम्म कि भाई मेरे भक्त वहां पे वेट कर रहे होंगे। तो भगवान हम्म के सपने में, पंडित के सपने में, राजा के सपने में भगवान आते हैं, कहते हैं कि वो ऐसे ऐसे साधु गया था, वो बोल के आया है। तो भगवान के ना खिचड़ी लगी होती है, कहते खिचड़ी कहाँ से लगी है। तो भगवान फिर सपने में आगे बताते हैं ऐसे ऐसे वो एक औरत है जो मेरा भोग लगाती है, क्योंकि वो साधु ऐसे बोल के आया है, तो वो मेरे को लेट हो जाता है खाने में, लेट कर देते लेट कर देते हैं, हाँ। तो इसलिए मैं मतलब वो हो जाता हूँ। तो अच्छा जी। तो फिर वो साधु को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम किससे मिले हो, जाके बोलो। तो वो आते, साधु आता है, कहता है कि माफ करना, आप तो बहुत प्योर भक्त हो, जो भगवान आपके पास आए और खुद हम्म आके खाना खाते हैं, और हमसे गलती हो गई, और आप हम्म जैसे पहले लगाती थी वो वैसे लगे। भगवान टाइम से पहुंचते नहीं है वहाँ, उनकी खिचड़ी लगी होती है। तो वो भी कहते खिचड़ी कहाँ से आ गई। तो वो फिर से वैसे ही करने लग जाती है, पहले भगवान को भोग लगाती है और वो करती है। तो ये मैंने आगे का बता रही हूँ। उससे पहले क्या होता है, जब उसके फादर लौट के आते हैं ना, तो वो बताती है मेरे ठाकुर जी तो रोज खिचड़ी खा लेते हैं पर्दा लगा के। तो फिर वो कहते हैं, उसके फादर कहते हैं मैं तो यूं ही तीरथ करने गया भगवान को ढूंढने, आप तो मेरे घर में विराजमान थे। तो वो कहता है तू, मैं हम्म बहुत धन्य हूँ जो मेरे घर में तेरी जैसी बेटी पैदा हुई। तो उसने देखा था, पर उसके हम्म भाव इतने स्ट्रांग थे, इतने दिल श्रद्धा थे, की वजह से। श्रद्धा हाँ थी। श्रद्धा। तो वो जब वो जगन्नाथ में होती है, तो वो लड़का मतलब वो चलता रहता। फिर एक दिन ये होता है कि वो लेडी एक्सपायर हो जाती है। तो भगवान को बहुत पसंद आती है खिचड़ी, तो भगवान के सपने में फिर आते हैं भगवान, ये पंडित के और राजा के, कि भाई सपने में नहीं आते, वो रोने लगते हैं, उनकी मूर्ति में से ही सब हम्म सच है, उनके आंसू निकल रहे हम्म होते हैं। तो पंडित तो परेशान, भगवान रो क्यों रहे हैं, हमसे कौन सी कमी हो गई, क्या हो गया। तो बोलते हैं वो मेरी जो भक्त थी वो अब इस लोक से जा चुके, मेरे में लीन हो चुकी है, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। तो हम्म, भगवान, तो फिर पंडित और राजा डिसाइड करते हैं कि उस दिन से बाजरे की खिचड़ी का सबसे पहले जगन्नाथ जी में भोग लगता है। अच्छा तो दिस अच्छा। स्टोरी। तो ये एक ये है, और एक बुढ़िया अम्मा होती है।
भाई मैंने, एक बुढ़िया अम्मा होती है, ये तो देख के ना मेरे को कुछ हो गया, मतलब एक बुढ़िया अम्मा होती है, तो उसकी पोती होती है, वो दोनों दादी पोती होते हैं, तो गांव में रहती है। तो सब बच्चे खेलते हैं, तो वो लड़की कहती है कि मम्मी, मतलब दादी, मेरी कोई भी भाई बहन नहीं है, सब खेलते हैं, मेरा भाई कहाँ है? तो वो कहती है कि ये जो ठाकुर जी है, ले जाती, कहती है गोपाल है ना, यही तेरे भाई हैं। तो वो उनके पास बैठती है, पूजा करती है, उनसे बातें करती है, कहती है ये कहाँ रहते हैं, ये मेरे भाई हैं, तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? तो वो बुढ़िया अम्मा ना ऐसी बहलाने के लिए कहती है वो जंगल में रहते हैं। तो वो खूब इंतजार करते से मुंह हो जाता है, तो कहती है जंगल में रहते हैं। तो बुढ़िया अम्मा राखी का त्योहार आता है, तो सब राखी बांध रहे हैं, कर रहे हैं, तो कहती है मेरा कोई भाई नहीं, और रोती है, खूब रोती है। तो अम्मा, बुढ़िया अम्मा कहीं चली जाती है, तो कहती है भगवान जी के, गोपाल जी के घर कि तुम आते क्यों नहीं हो, तुम मेरे भाई हो, तो तुम आओ, यहाँ पर आओ, और मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारी राखी बांधनी है। वो जंगल चली जाती है, घूमती है, उसके पैरों पे खून निकलने लगता है, तो भगवान के भी खून निकल रहा होता है। भगवान देखते हैं अरे कि वाह। ये कैसे मतलब आ गई है यहाँ पे, भगवान तो साक्षात हमारे को, हमारे अंदर भी हमारे हर चीज देख रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि ये लड़की मतलब जंगल तक चली आ गई, इसके पैरों पे, तो भगवान जब उसके निकल रहा है तो भगवान के भी निकल रहा है, तो भगवान खुद आके उसके पैर पोंछ देते हैं, वो फिर चलती है, तो और पैरों में उसके वो हो रहा होता है। अब भगवान से उसकी ये हाल देखा नहीं जाता, तो भगवान एक बालक के रूप में आते हैं, और बेहोश पड़ी होती है, तो कहते हैं तू उठ, मैं तेरा भाई हूँ। तो बोले अच्छा आप ही मेरे भाई हो? फिर खूब गले लगती है, प्यार करती है, कहती है आप घर चलो, मुझे राखी बांधनी है। बोले तू जा, मैं कल सुबह आऊंगा, राखी बांधूंगा। तो वो कहती नहीं, आप मेरे साथ चलो, वो बहुत खुश होती है, बोले नहीं तू जा। तो वो चली जाती, वो उसको जंगल के बाहर तक, नदी तक छोड़ कर आते हैं। तो फिर सारा हाल बताती है अपनी दादी अम्मा को। तो दादी अम्मा सोचती है कोई लड़का मिल गया होगा इसे जंगल में। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो खाना वाना बनाती है, सब करती है। तो वो कि भाई मेरा भाई आएगा, भाई आएगा। तो कहती है माँ, अम्मा वो तो भाई आया, तो उसको खिलाती है, पिलाती है, और राखी वाखी बांधती है, गिफ्ट लेके आती है, सब करती है, राखी बांध देती है। तो वो कहता है कि मैं तेरे से हर राखी पे बांधने आऊंगा, और तू जब याद करेगी तब मैं आऊंगा, तब आ जाएगा। वो बहुत खुश हो जाती है। तो बुढ़िया अम्मा सोचती है कि कोई होएगा। तो देखती है जो राखी, जब वो वापस वो गोपाल जी की प्रतिमा के आगे आती है, तो वही राखी बंधी होती है। अरे बाप रे। तो बुढ़िया अम्मा कहती है कि साक्षात भगवान आए थे, भाई वो यहीं पर है। तो बोले यहीं पर है तो आओ। वो कहते वो कहीं नहीं गए, वो यहीं है, यहीं यहीं वास करते हैं। तो वैसे ही जंगल में ढूंढने गए, देखो राखी बंधी हुई। तो फिर जब ऐसे कहते कि वो यहीं पर है, तो वो कहती है यहाँ हो तो आओ। तो भगवान उसी मूर्ति में आके साक्षात दर्शन करते देते। तो भगवान के भाव, मतलब उन्हें भाव चाहिए, सिर्फ प्यार श्रद्धा कितनी है हमारे अंदर, उसी से ही पहचान सकते हैं हम, अपने डाउट से, शक से, फालतू की इंटेलिजेंस लगा के, लॉजिक्स लगा के। कहते हैं वेद शास्त्र है, दैट इज ऑल साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, सब जो चार वेद ब्रह्मा जी ने बनाए थे, ये सब वही है, जिसमें वो सृष्टि को बनाने के लिए साइंस है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिक्स है, समाज है, वो वेदों से बनी है। तो वो तो सबसे पहले बने हुए हैं, और आज हमें साइंस प्रूफ करेगी तब हमें समझ में आएगा भगवान है या नहीं है। आज साइंस मान ली है ना, कितने सन है, कितने ब्रह्मांड है, आज साइंस ने माना है। एक्चुअली वही बात है ना कि जरूरी नहीं है कि हर कोई हर सब्जेक्ट समझ पाए, है ना। तो जैसे आप लोग कहते हैं कि इसका क्या लॉजिक है, तो जरूरी थोड़ी कि अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो लॉजिक एग्जिस्ट नहीं क्योंकि करता। हम वही बात है, हर किसी को मैथ्स नहीं समझ आती, हर किसी एग्जैक्टली को exactly. और कह देते किसी हैं को कि गलत इकोनॉमिक्स भी नहीं तो समझ भगवान से आती। हो रहा है, अरे ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी माया भी भगवान की है, पर भगवान ने ये भी तो बताया कि सुख का है, उसको एज अ भोग लो, उसमें लीन मत हो। ये नहीं कहा उससे भाग जाओ, अपनी ड्यूटीज को छोड़ के। कई लोग बोलते हैं मेरा सास परेशान करे, मेरा पति परेशान करे, मैं भाग जाऊं, वृंदावन बैठ जाऊं। नो 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 नो, भगवान के ध्यान में रहना। भगवान का ध्यान का मतलब है हर कार्य करते समय उनकी कॉन्शियस में, उनकी बातों में ध्यान में रहते हुए करने से हमें अंदर शांति आती है, और वही जो 4 किलो के काम है वो 40 ग्राम के हो जाते हैं, और हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, उनकी समझ से करते हैं। इसी मतलब कहते हैं ना, दुखाले कहा जाता है, तो ये दुखाले सुखाले बन जाता है उसका नाम लेने वजह से। एक और कहानी है, वो शायद मैंने सुनाई हो, कि एक मैं एक मतलब भगवान के नाम में कितनी ताकत होती है। एक फादर बहुत बड़ा भक्त होता है भगवान का।
तो अपने बेटे को कहता है भगवान का नाम ले, तो नहीं लेता है। एक बार एक साधु के पास ले जाता है, तो उससे जबरदस्ती बोले राधे 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 कृष्णा ऐसे बुलवाता है, तो वो बोल देता है। और तो उसका फादर मर जाता है, तो वो बड़ा हो जाता है, वो बड़ा बड़ा हो जाता है अपने काम की सारी जिम्मेदारी करके। जो बच्चा होता है राधे कृष्ण या सूरज चांद कुछ ऐसा नाम होता है उसका, जो भी होता है, तो वो मर जाता है। यमराज लेने आते हैं, तो बोलते तुमने कभी कोई पुण्य किया है, कभी भगवान का नाम लिया? बोले हाँ, एक बार जीवन में मैंने राधा रानी का नाम लिया था, पर इसका महत्व क्या है? तो यमराज कहता है मुझे नहीं पता इसका महत्व क्या है, इसका इतना बड़ा महत्व है। तो वो जाता है अब कहाँ लेके जाता है उनको, पहले ब्रह्मा जी की तो बाद में लेके जाता है, वो ले जाता है इंद्र के पास। इंद्र स्वर्ग के राजा होते हैं, यम यहाँ का यम होता है। तो होता है इंद्र की, बोले कि यमराज किसको लेके आ रहा है, चार लोग खड़े होते हैं। हाँ, वो बंदा कहता है मरने के बाद मैं ना ऐसे नहीं जाऊंगा, पालकी मंगाओ, मैं बहुत बुढ़ा हो चुका हूं। तो उसके लिए पालकी आती है। अच्छा। सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, राधा नाम का महत्व क्या है जो उसने पुण्य कमाया है, तो चलो हाँ। उसके पास चले। बोले इंद्र के, बोले किसको लेके आया है? बोले इंद्र जी आप, मुझे इंद्र देवता आपको नमन, आप बताइए ये अभी अभी आए हैं और ये तो बिना पालकी के आ नहीं जाता, इसको जानना है कि राधा नाम लेने का महत्व क्या है। बोले ये तो इतना भारी नाम है, इसका मैं नहीं बता सकता। तो बोले चलो ब्रह्मा जी के पास। तो वो बोलता है बंदा बैठा हुआ कि वो एक जो यम के असिस्टेंट को हटाओ, तो एक तरफ यमराज पकड़ते, दूसरी तरफ कहते ब्रह्मा जी आप लो, तो चलूंगा। तो फिर वो ब्रह्मा जी, यमराज आगे, दो पीछे असिस्टेंट जाते हैं। इंद्र, सॉरी, पहले इंद्र के पास, इंद्र यमराज। इंद्र यमराज जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि हमें बताइए राधा नाम लेने का मतलब क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं वो इतना भारी शब्द है, ये मेरे बस की बात नहीं है इस नाम की महिमा को गुणगान करना। लेट्स गो टू शिव जी। शिव जी कहते हैं, फिर वो कहता है कि अब आप भी खड़े हो जाओ। तो ब्रह्मा जी पीछे, खड़े आगे जाओ। आगे यम और इंद्र जी पीछे। ब्रह्मा जी के असिस्टेंट बोलते हैं कि इतना भारी नाम की महिमा का उच्चारण मैं नहीं कर सकता, लेट्स गो टू स्वयं विष्णु जी। वैकुंठ, हाँ, विष्णु जी, हाँ। विष्णु जी के, तो विष्णु जी कहते हैं कि भैया मतलब ये कौन आ रहा है जो ब्रह्मा विष्णु और शिव और इंद्र यम सब लेकर आ रहे हैं इसको। तो वो पहुंचते हैं वहां पे। बोले क्या समस्या है? बोले कि ये ना जानना प्रभु, हम तो सब हार गए, आप बताइए राधा नाम लेने का महत्व क्या है। तो बोले कि तुम्हें नहीं दिख रहा महत्व क्या है? जिसने ये महत्व पूछा है, तुम तीनों, स्वयं यमराज, इंद्र के देवता, शिव तीनों लोगों के देवता, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, चारों लेकर जिसको आ रहे हो, तो वो कोई बहुत हल्का सा सवाल है, वो बहुत भारी सवाल है। तो उसने जो एक पुण्य कहा, तो बोले कि मैं इसको बोले इसका पुण्य क्या कहते हैं? इसका पुण्य है कि इसको मेरी गोदी में बिठा दो। हाँ। तो एक तो बार पुण्य नाम, सबसे बड़ा यही हो गया कि चार इतने दिग्गज लोग स्वयं उसकी पालकी उठा के वैकुंठ तक हाँ, कि ले इस गए। नाम की महिमा का हम, कि वो महिमा इतनी एक बार बड़ी है। नाम लेने से वो भगवान के हाँ, लैप पर बैठ जाता है। सोचो हम कितनी बार नाम लेते हैं। तो राधिका जी हाँ, हमेशा कहती है जो ले रहे हैं वो भी मरने के बाद पछताएंगे, जो नहीं ले रहे तो वो तो पछताएंगे। रीजन, जो ले रहे हैं वो कहेंगे काश मैंने और ले लिया होता, हमने कम ले लिया है। कम हाँ, लिया है, हाँ। उसकी इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग, ओ माय गॉड, कि यस इट इज। और ये जो स्टोरीज हैं सारी, ये कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये अभी की ही है, 400-500 साल पुरानी। और अभी तो 50 साल पहले वो पागल बाबा की मैंने कहानी सुनाई थी, वृंदावन में जो हाँ, 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 जो भगवान को झूठा खाना खिलाते थे और जज थे वो, हाँ, जज हाँ, वाली स्टोरी सुनाई थी। तो जितनी भी हाँ। स्नेहा, जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं उसी से रिलेटेड क्विज है, बी रेडी। राधा रानी अपना चेहरा तो दिखा दो, ये हमारी राधा बनेंगी। अच्छा, स्नेहा हाँ, आ गई है। हाँ, कोई नहीं, राधा नहीं, तैयार हो मैं रही है? सुन रही हूँ। सारी चीजें जो बताई है उसी में से क्विज है, और विचुअल जो खेल रहे हैं उनके लिए भी प्राइज है। हाँ, तो चलो आज तुम लोग बताओ, इतने दिन हो गए अनुजा तुम्हें क्लास अटेंड करते हुए, हाउ यू फील व्हेन यू अटेंड द क्लास एंड व्हेन यू डोंट अटेंड द क्लास? मुझे यार, मैं जब क्लास अटेंड करती हूँ तो जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा बॉगल्ड अप नहीं हुई तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं किसी तरह पहुंच जाऊं कि मैं कम से कम 1 घंटा, थोड़ा हफ्ते का 1 घंटा या 2 घंटे से कभी 2 बार क्लास करती हूँ।
तो कुछ मीनिंगफुल हो जाए, नहीं तो हम फालतू की बातें के लिए तो बहुत टाइम निकाल लेते हैं, And 1 घंटा 2 घंटा भी it अच्छा मिल attracts, जाता है। it attracts, हाँ, कहा है ना, माया और अट्रैक्ट करती इससे है। इससे एक ये चीज आ गई है कि अब जैसे कभी ना, अब ह्यूमन माइंड है, अब आप इसको एक्सक्यूज कह सकते हो, बट ऊट पटांग की बातें तो दिमाग में आती ही रहती हैं। कभी किसी से, कभी कोई इंसान नहीं पसंद है तो उसकी बुराई मन में आ जाती है, या कभी किसी की बात अच्छी नहीं लगी तो पुरानी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। तो अभी मैंने लेटली यही, मतलब मेरा एक क्लास ज्वाइन करने की वजह से ही मैं कहूंगी हुआ है, ऑल थैंक्स टू यू, No, कि it's अब मेरे lots all दिमाग में mercy जब of कभी, Radhika कृपा जी और कृष्णा। अब जब जैसे ही मेरे दिमाग में ऐसी बात आती ना, तो मैं सीधे सीधे हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगती हूँ कि वो चीज निकल जाए मेरे दिमाग यही मैं कहने वाली थी, जब भी हमारे दिमाग में नेगेटिविटी माया अटैक करे, माया देवी को बोल दो, दुर्गा माता को, मैं तो राधा रानी का मुंह देख रही हूँ। तो जैसे ही उन्हें सरेंडर कर दिया ये सारी बातें, और हमें सोल्यूशन दिखने लगते हैं। और जब भी हाँ, कभी ये भी नहीं समझ में आया ना कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो प्रभु मेरे बस की तो बात नहीं है, आप ही संभालो। हाँ। स्नेहा हमारी और राधा रानी एक्चुअली जो, मुझे तो हाँ भगवान की जो अनुभूति जैसे कहते हैं, मुझे इतनी जगह होती है। कल ही मेरे साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते हुए ये बचा कि मैं खाना बना रही थी, और जैसे वो 4 वाली गैस होती है ना, जिसमें 4 बर्नर हाँ होते हाँ हैं, तो हाँ वो है। और नॉर्मली हम थोड़ा दूर रह के खाना बनाते हैं। कल क्या हुआ, मेरे बैक पेन हो रहा था, तो मैंने बैक वाली अपनी बेल्ट लगाई हुई थी, तो वो थोड़ी मोटी सी है, और उसके ऊपर मैंने स्वेट शर्ट पहन ली थी। तो कल जब मैं पीछे वाली गैस में खाना बना रही थी, तो पता नहीं कैसे, अच्छा नॉर्मली हमारा कोई भी बॉडी पार्ट अगर गैस से या स्लैब से टच होता है तो हमें पता चल जाता है, पर कल मैंने इतना सारा पहना हुआ था तो मुझे पता नहीं चला। और पता नहीं कैसे जो सामने वाली गैस थी उसका नॉब खुल गया। तो मतलब एक बहुत ही मिसहैपनिंग भयानक वाली होने वाली थी, और पता नहीं वो कैसे बच गई अचानक से। और अगर वो होती तो वो सीधे मेरे फेस पे आती, क्योंकि मैं कढ़ाई में आगे देख के ओ माय बना रही थी। गॉड। और उससे पूजा, आप यकीन नहीं करोगे, मुश्किल से 5 या 6 मिनट पहले मैंने दिया जलाया था। उसके बाद मैं लिटरली आके मैंने साष्टांग जो है जमीन पे लेट भगवान को के दंडवत भगवान को प्रणाम प्रणाम किया किया है कि आपने आके कि बचाया मतलब, है। अब घर में केवल दोनों बच्चे थे और कोई भी नहीं था, मतलब मेरे हस्बैंड भी तब तक आए नहीं थे। तो मुझे तो यही लगा कि ये आज वाली जो चीज हुई है इसमें तो मैं बच ही नहीं सकती थी। ये अब क्योंकि पीछे वाली गैस में मैं खाना बना रही थी, वो भगवान का अचानक से नाम पकड़ लेने लेता। में जो काल हमारे लिए लिखा भी हुआ है हाँ, ना, वो भी बदल जाता है, इतनी ताकत तो है। मुझे तो अभी भी, मैं बता रही हूँ तो मेरा दे- फेस थोड़ा लाल हो नहीं गया नहीं, आई है टोटली, बताते जैसे स्नेहा बताते। अगर तुम सुन रही है, कोई आके सुनने मात्र से भी, बोलने मात्र हाँ, से भी आपका काल अगर लिखा हुआ है ना, वो भी बच जाएगा, इतनी ताकत है। मैं तो इसमें आई इसलिए क्योंकि हाँ, मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक संस्कृत, बट लेट मी ट्राई, कि अगर इतने सुनने मन में, पर करते जब हम प्रयास करते हैं ना, तो इंटेलिजेंस भी भगवान दे देते हैं। स्नेहा, हाउ वाज हाँ। योर एक्सपीरियंस? ये भी बड़ी डेडिकेशन से, एक्चुअली बच्चों के व्यस्त होने के बाद भी आती है, तो इसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रह के समय निकालना सही बात है, देते हैं, सही इसलिए बात। क्लैपिंग। हमको बस ये लगता है कि भगवान का नाम सुन के मन को थोड़ी शांति मिलती है और अच्छा लगता है। मतलब जो माइंड में थॉट्स चलते हैं उसके बारे में सुनने के लिए, जो विचार हैं हमारे, उसको मतलब जैसे गलत विचार आते हैं तो उनको कैसे मतलब सही उस पे लाना है, या हाँ, थॉट जो हमारा है थॉट्स आएंगे, वो सब। थॉट्स आएंगे, पर उन्हें तो पकड़ वही। पकड़ उनकी पिटाई करनी है कि ये क्यों आ रहे हैं, भगवान आप तो कहीं नहीं। जैसे कई लोगों का रहता है ना, गलत भी तो भगवान के हम्म, तरफ से आ रहा है, सही भी तो आ रहा है, तो अरे करना क्या है, ये तो हमें सोचना है ना। अब इस सृष्टि में जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली, उनकी इंटेलिजेंट है, हम उनके जैसे हो जाएं? हम इंसान है ना, हमें भगवान ने अगर बुद्धि दी है, हमारे हाथ है, आंख है, कान है, हम भगवान की कृपा से हष्ट पुष्ट है, हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, तो हम उसको अच्छे से क्यों नहीं समझे? जब हमें पता है कि ये सही है या ये गलत है, तो उसके बाद भी, क्योंकि मेरा वो इंद्रियां ही होगी ना, जैसे अर्जुन कह रहा है मैं अटैच हो रहा हूँ, मैं अपने फर्ज से भाग रहा हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी शांति मिल रही है किसी को थप्पड़ मार के, क्योंकि उसने मुझे तकलीफ दी है। वो मेरी इंद्रियों की तृप्ति है ना, मेरी इंद्रियों की तृप्ति कर रही हूँ ना, तो व्हाट इज, और हर इंसान का सही गलत उसे पता है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। अनुजा के लिए क्या होगा, स्नेहा के लिए क्या होगा, मेरे लिए क्या होगा, हर एक के लिए अलग है। और तभी भगवान ने कहा ना, ये ज्ञान हर एक के लिए है, दुश्मन हो, दोस्त हो, हर एक के लिए है। जिसने इसको समझने की कोशिश करी और इसके हिसाब से, और भगवान कृष्ण, कृष्णा इज सच अ फॉर्म, इट्स ओनली लव, ओनली भाव। बिना प्यार के, बिना साफ दिल के आप यहाँ
इनकी तरफ आकर्षित हो ही नहीं सकते। इट्स ऑल अट्रैक्टिव। और जो है कि जैसे हाँ। तुम पूजा, आप जो है फोन में सुबह सुबह हरे कृष्णा का मैसेज भेजते हो, तो मैं तो पहले नींद से उठ के हरे कृष्णा लिखती हूँ उस पे। देखो मेरा लालच तो तुम लोगों को पकड़ पकड़ के ये है कि भगवान ने कहा मेरा नाम जो बुलवाता है, जो मेरी चर्चा करता है, मुझे प्रिय है, तो मुझे मैं आई एम डूइंग दिस थिंग टू इम्प्रेस हिम ओनली। आई हैव नो अदर एजेंडा। कोई नहीं भी होता तो मैं स्क्रीन पे बोल रही हूँ तो भगवान, और इतनी बार हुआ है अनुजा कि इतनी बार नहीं, कई बार हो जाता है कि वेडनेसडे कोई भी नहीं हो रहा होता तो मैं ऑन करती हूँ। संडे को, अभी इस बार संडे कोई नहीं था शायद ना। नहीं 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 नहीं, सुनो, कई बार ऐसा लगता है कोई नहीं है तो 5 मिनट बाद कोई ना कोई आ जाएगा। एक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं स्क्रीन के आगे, तो मैं कहती हूँ चलो मुझे तो बोलना है, जैसे आपकी मर्जी। एक बार भी ग्लानि नहीं। तो अगर हमारी कोई किटी हो या कोई मीटिंग हो ये या कुछ बहुत बड़ी और हो, बात है। हाँ। हम शेड्यूल करें और कोई ना हो तो हम बैठेंगे। हमारी ईगो कितनी आ जाएगी, हम मान अपमान की कितनी वो करेंगे। पर भगवान के इस कनेक्शन में हम मान ही ना मान देना, कीर्तन सदा हरि। भगवान कहते हैं जो भक्त होता है वो अपने मान अपमान की चिंता नहीं, अपने फर्ज करता है। वो हमेशा हरि कीर्तन में इतना मग्न है उसको, और वो मग्न वो देख कर ही एक कोई ना कोई, मतलब जब जब मुझे लगा कि कोई नहीं है तो कोई एक आ गया। उस दिन राखी मुझे किटी में मिली कि सॉरी मेरी योगा क्लास है, और उस दिन कोई नहीं था, लास्ट क्लास की बात है, तो वही आ गई जो मुझे मना करके गई थी कि मैं नहीं आऊंगी। तो इट और फिर वो हमें नहीं होता ना, नहीं तो हम ये जाते ना, उसने नहीं मुझे बुलाया, वो नहीं है तो मैं क्यों करूं, मैं नॉर्मली हम बड़े गिव एंड टेक में होता है। और क्या अनुभव है स्नेहा तुम्हारा? हाँ, बस जो मुझे मतलब मन से अच्छा लग रहा था वो मैंने बोला। हाँ, तो इस नाम को लेने में और दिल और नाम बुलवाने में बड़ी ताकत है। पर यस, हमेशा याद रहे कभी भी हम अश्रद्धालु व्यक्ति के आगे ज्यादा महिमा ना करें, क्योंकि वो लोग समझ नहीं सकते इस टेस्ट को। It is a very very nice line when you have a higher taste, then you don't crave for the lower taste as in materialistic चीजें। ये छोटी मोटी चीजें हमें, फिर छोटी मोटी चीजें मतलब जो चीजें हमें आज परेशान करती है, जैसे तुमने अनुजा का वो इसका अच्छा लगना बुरा लगना परेशान, वो चीजें इतनी परेशान। जब आप ये सोचो, मैंने जो कहानियां, आपको साक्षात भगवान के दर्शन हो गए तो और कौन सी चीज परेशान करेगी? किसका साथ है आपके साथ? कौन है आपके पीछे खड़ा हुआ? कौन है वो जो सुप्रीम पावर, कंट्रोलर ऑफ कंट्रोल एवरीथिंग, वो है साथ में। तो फिर किस चीज का डर? अभी पता नहीं कहाँ कोई इंटरव्यू किसी चीज की किसकी बात हो रही थी कि देखो सिलेक्शन हो जाए, मैंने कहा अरे हाँ, वन ऑफ माय कोलीग वाज टॉकिंग कि मेरे को आई नीड दिस पोजीशन एंड ऑल। आई सेड डोंट वरी, हो जाएगा। तो इससे बात, मैंने कहा मुझे किसी से बात करनी है, आई टॉक टू द सुप्रीम पर्सन, ही विल टेक केयर ऑफ दैट। एंड बिलीव मी, सेम डे that girl got an appreciation from the team. तो मैंने उसे बिग खारी बोल लिखा। सो मैंने कहा जस्ट व्हाई वी टॉक टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है, वी शुड टॉक, वी शुड गो विद द प्रोसेस, वी शुड फॉलो द सम सिस्टम, जिस भी सिस्टम में जहाँ पे हैं हमें फॉलो करना चाहिए। बट सुप्रीम पर्सनालिटी से अगर आपका कनेक्शन हो जाए, उनसे बातचीत शुरू हो जाए, तो फिर यहाँ बैठे हुए लोग क्या है, like वो करवा देंगे, वो जाके हृदय परिवर्तन करा देंगे जो तुम्हारे अगेंस्ट वो कर देगा। तुम सोचोगे क्योंकि वो कर कैसे, वो बंदा भी कहेगा मैं कर कैसे रहा हूँ, इसके लिए क्यों कर रहा हूँ। इट हैपेंस। तो लेट्स वी शुड एंड द क्लास। एंड भगवान की तो बातें मैं कितनी भी करूँ उतना ही कम है, इसका कोई अंत ही नहीं है। अब 3 दिन रह गए हैं हमारे। मेरा जब कार्तिक का शुरू हुआ, ये जॉब का शुरू हुआ, तो आई वाज लाइक कैसे होगा, पर ये कैसे गया टाइम ना मुझे पता ही नहीं चला। चलो लेट्स डू द नरसिंह आरती। ठीक है। हाँ ठीक है। नामस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकशिपु रक्षवा शिलतण्डानखालाई इतो नृसिंहा पतो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा बाहे नृसिंहा हृदे नृसिंहा नृसिंहमदिं शरणं प्रपदे
तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय न सिंह देव जय न सिंह देव जय न सिंह देव जय न सिंह देव जय प्रहलादहरि जय प्रहलादहरि जय प्रहलादहरि जय प्रहलादहरि जय जय प्रभुपाद 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 विघ्नाचल नरसिंह भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय. अच्छा, before I end the session, Anuja, you tell me and I'll check with Vidya also. I want to call one of the guests who's also Krishna devotee. Partially she's from ISKCON, but she's having preaching of a Krishna from some other process. So before I go to US, so I would like to call her on Sunday. तो नहीं आएगी वो, Wednesday she will come. तो मैं इसी समय क्लास शेड्यूल कर लूं. I want लोग आ सके. 6 o'clock सही टाइम है ना. नेक्स्ट वीक वेडनेसडे स्नेहा आई एम थिंकिंग टू शेड्यूल 6 o'clock योर टाइम, 5:30 तुम्हारा हमारे टाइम. ठीक है. और दूसरी बात, मैं जब यूएस जाती हूँ तो कौन सा टाइम सूट करेगा, फिर मैं देखती हूँ कि मेरे लिए क्या. कम से कम हफ्ते में एक क्लास तो कर ही लूं, 2 नहीं तो 2 की कमिटमेंट देखेंगे. हाँ पता यार आपका वो क्या कितना 24 घंटे का फर्क. जैसे यहाँ पे अगर बज रहा है 6:30 तो वहां 5:30 बज रहे हैं सुबह के. ओह, आई कैन डू इन द मॉर्निंग ऑल्सो. आपकी मेरी मॉर्निंग में तो बहुत डिफिकल्ट होता है. मेरी तुम्हारे मॉर्निंग में तो दोनों बच्चों के इवनिंग ही बेटर है. तो इवनिंग में बताओ कौन सा टाइम. इवनिंग में 8 बजे, 9 बजे. हाँ, या तो आप 9 के बाद कर लो, जैसे 9 आफ्टर 9 आफ्टर 9. मतलब आफ्टर मींस कि 9 बजे से 9 o'clock से. एवरीथिंग 7 से 8 बाय भी हो 9 सकता. एवरीथिंग. हाँ, और बिटवीन 7 to 8 हमारा मतलब. हाँ 7 to 8 फिर भी ठीक आप होगा. मुझे अपना टाइम बताओ सो दैट मैं, क्योंकि जहाँ श्रेया रह रही है उसमें 1 घंटा और इधर उधर है. जैसे हाँ, वो आपको बताना पड़ेगा. कई बार कई जगह यूएस में 13.5 घंटे वाला भी है ना, तो आपका कितना वाला. हाँ, तो आप अपना टाइम बता दो अकॉर्डिंग 7 to 8. अराउंड 7 to 8 इज ओके. 7 to 8 इवनिंग योर्स. 7 to 8 इज ओके. हाँ 7 to 8 इवनिंग. कहीं 1 घंटा नहीं, आधा घंटा, 40 मिनट एटलीस्ट. आई डोंट वांट टू लीव द रिदम. सो लेट्स स्टार्ट विद अ वंस अ वीक क्लास. हफ्ते में एक तो हो ही जाए. है ना. हफ्ते में एक. और उसके बाद कैसा रहता है, अगर हमारा हो जाता है तो मैं हफ्ते में, फिर मैं ऐसा करा करूंगी, हफ्ते में एक की तो कमिटमेंट कर देती हूँ. व्हेनेवर आई फील आई जस्ट पिंग यू कि हाँ आज क्लास है, क्योंकि वहां जाके भी श्रेया के साथ क्या शेड्यूल है क्या नहीं. कब जाना है. आई एम गोइंग ऑन 25th नेक्स्ट वीक. ओके, अच्छा.